हेलो फ्रेंड। एमपीआर स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। हमने पौराणिक कथाओं में बहुत बार यह सुना और देखा होगा कि नारियों ने अपने पति के प्रति प्रेम, उनकी पतिव्रता धर्म और उनके त्याग के परिचय दिया है। जैसे देवी सती की आत्मदाह की कथा, जैसे देवी सावित्री अपने पति के प्राणों के लिए यमराज से लड़ने की कथा, और देवी सुमति जिसने समय चक्र को रोक के रखा था ताकि सूर्य देव उदय ना हो सके अपने पति के प्राण बचाने के खातिर। बेहुला लखिंदर की कहानी तो आप सभी शायद जानते ही होंगे। तो हमारे मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर उठा होगा कि जिस तरह इन देवियों ने अपने पतियों के प्रति प्रेम, उनके प्रति समर्पण की भाव और उनके लिए त्याग किया था, क्या किसी पुरुष ने भी अपने पत्नी के लिए कभी ऐसा प्यार, ऐसा त्याग किया था? आप सभी ने स्त्रियों की प्रेम, उनकी त्याग, उनकी पतिव्रता धर्म की कहानियां बहुत बार सुना होगा। आज हम एक ऐसे पुरुष की कहानी सुनाएंगे जिसने अपने पत्नी की प्राणों को बचाने के लिए अपनी जीवन की आधी आयु तक दे दिया था। तो चलिए इस अनोखी प्रेम कहानी को शुरू करते हैं। प्रेम भाव संसार के सबसे श्रेष्ठ और पवित्र भाव होता है। सच्चा प्रेम वो ही होता है जहां समर्पण की भाव और त्याग करने की क्षमता होता है। ऐसी प्रेम और समर्पण की भाव को देखकर स्वयं काल भी उनके सामने नतमस्तक होता है। ऐसा ही प्रेम भृगु ऋषि के पौत्र मुनि रुरु ने अपनी पत्नी प्रमाद्वारा से किया था। विश्ववासु और देवी मेनका की पुत्री थी प्रमाद्वारा, जो मेनका के समान सुंदरियों वाण थी। मुनि रुरु एक तपस्वी ऋषि थे जो हमेशा तप में लीन रहते थे। जिस स्थान पर मुनि रुरु तप किया करते थे उसी स्थान के निकट ही प्रमाद्वारा भी शिवजी की पूजा करने प्रतिदिन आया करती थी। पूजा के पश्चात मुनि रुरु की दर्शन किया करती थी प्रमाद्वारा। एक युवा ऋषि को इतनी निष्ठा और एकाग्रता से तपस्या करते देख प्रमाद्वारा बहुत ही प्रभावित हुई। एक दिन वहां पर प्रचंड और भयंकर तूफान चल रहा था, जिसके कारण यहां पर तपस्या कर रहे मुनि रुरु के शरीर पर एक पेड़ की डाली आकर आघात करती है, जिसे उनके शरीर से रक्त बहने लगते हैं। यह देखकर प्रमाद्वारा मुनि रुरु की सहायता करना चाहती थी, किंतु उनके मन में एक दुविधा थी, कहीं ऐसा करने पर उनकी तपस्या भंग ना हो जाए। इसी भय से उन्होंने मुनिवर की सहायता नहीं किया और वह डाल उनके कंधे में धंसी रह गई। इस घाव के कारण मुनि रुरु की परिस्थिति बिगड़ रही थी। तब देवी प्रमाद्वारा से उनकी यह अवस्था देखा नहीं गई और उनके घाव पर अशोधि का लेप लगाकर तप में लीन अवस्था में ही मुनि रुरु की देखभाल करने लगी। प्रमाद्वारा की सेवा, भक्तिभाव और उनकी सौंदर्य को देखकर मुनि रुरु भी प्रमाद्वारा के प्रति आकर्षित होने लगे। उनके मन में प्रमाद्वारा के लिए प्रेम भाव जागृत होने लगी। ऐसे ही कुछ माह बीतने के बाद मुनि रुरु प्रमाद्वारा के सामने उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। प्रमाद्वारा भी मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी थी। ऋषि रुरु से विवाह करने के लिए प्रस्तुत हो गई। दोनों परिवारों के सहमति से दोनों का विवाह होने जा रहा था। मुनि रुरु और प्रमाद्वारा एक दूजे के संग 7 जन्मों के बंधन में बंधने से पहले ही प्रमाद्वारा काल के ग्रास बन गई। विवाह के दिन ही प्रमाद्वारा को सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। विवाह के दिन ही इतना बड़ा अनहोनी होने से मुनि रुरु भीतर से पूरी तरह टूट गए थे और प्रमाद्वारा के शव के पास बैठकर विलाप करने लगे। और उधर प्रमाद्वारा के प्रणों को लेने यमदूत आ चुके थे। मुनि रुरु यमदूत को देखकर भयभीत होने लगे और अपने तपों शक्ति से चारों तरफ एक दिव्य कवच का निर्माण कर लिया। यमदूत प्रमाद्वारा के प्राण लेने जैसे ही कवच के सामने जाते हैं, कवच की ऊर्जा से यमदूत स्तंभित हो जाते हैं। यमराज को यह बात का ज्ञात होते ही अनेकों यमदूत को भेजने लगे, किंतु मुनि रुरु ने प्रमाद्वारा के प्राणों को ले जाने नहीं दिया और सभी यमदूत को स्तंभित कर दिया। उसके बाद यमराज को विवश होकर स्वयं माना पड़ा। यमराज भी मुनि रुरु के तपों शक्ति से बने दिव्य कवच को नहीं तोड़ पाए। यमराज मुनि रुरु को समझाने की प्रयास करने लगे। मुनिवर, ये तो विधि का विधान है। जिसका जन्म होता है उसकी एक दिन मृत्यु होती ही है। शरीर नश्वर है, नष्ट होना ही उसकी नियति है। आत्मा अमर है। फिर आपको इस तरह शौव करना, आत्मा को रोक के रखना उचित नहीं है। प्रभु ने सभी के जीवन की समय सीमा को निर्धारित किया हुआ है। किसी को भी अपने निर्धारित आयु से अधिक जीवन नहीं मिल सकता। मुनि रुरु यमराज से कहने लगे, हे प्रभु, यह कैसा न्याय है? जिसने वर्षों तक शिवजी की पूजा की, जिसने इतनी निष्ठा से मेरी सहायता की, उसकी जीवन की इतनी अल्प आयु? यह तो अन्याय है प्रभु। यदि प्रमाद्वारा की आयु समाप्त हो गई है तो आप उसे मेरी आयु दे दीजिए। यह मेरी अर्धांगिनी है, मेरे आधे जीवन पर उसी का अधिकार है।
इसके पश्चात यमराज जी ने मुनि रुरु के जीवन की आधी आयु प्रमाद्वारा को प्रदान करके उनको पुनर्जीवित कर दिया, जिसके बाद दोनों ने यमराज के आशीर्वाद से विवाह कार्य को संपन्न किया। यही था मुनि रुरु और देवी प्रमाद्वारा के जीवन की प्रेम कथा। यह कथा हमें यह सिखाती है, अगर प्रेम हृदय से और सच्ची निष्ठा से किया जाए तो उनके सामने काल भी नतमस्तक हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छा लगा हो और दिल करे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।